Assalamu alaikum, welcome to PF Academy. Today we will discuss about question number 8 1.3 का हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम क्या सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसका जुज नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं। ठीक है, उसकी जो वैल्यूज दी हैं वो पहले मेंशन कर लेता हूं मैं। एक की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 और 1, और हमारे पास बी की वैल्यू भी मेंशन है 1 1 2 0। ठीक है, अब इसका जुज नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है जी उसमें, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके जूस हैं 6, हम 6 के 6 करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और 1 बाय 1 मैं करवाऊंगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो हम पहले क्या सोल्व करेंगे जी, हम पहले ए प्लस बी ये फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास मेंशन है 1 2 0 1, इसी तरीके से बी की वैल्यू भी मेंशन है हमारे पास 1 1 और 2 0। क्लियर। अब दोनों क्या हो रहे हैं जी, ऐड हो रहे हैं। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, 2 3 2 1। क्लियर। अब तक हमने क्या फाइंड किया, ए प्लस बी, जबकि हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी आ चुका है, अब इसका क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज ले लेते हैं भाई। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। क्लियर। हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। अब देखिए इसकी राइट साइड देखिए, राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड पे क्या है जी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास ए भी है और बी भी है, हम इसको लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है जी 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज का सिंबल आ जाएगा, प्लस बी। बी हमारे पास क्या है जी 1 1 2 0, और बी का क्या चाहिए हमें जी, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का सिंबल आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, प्लस एज इट इज आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखें, नेक्स्ट देखें, अब ऐड होंगे 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। चेक कीजिए, 2 सिंप्लीफाई किया हमने 3 और ये 1। अब जब हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया, क्या आया, वो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले के बराबर है। देखिए फर्स्ट रो में क्या है 2 2 3 1, तो इट्स मीन जब हमने लेफ्ट हैंड सॉल्व की और राइट हैंड सॉल्व की तो जब उनका आंसर चेकआउट किया तो दोनों बराबर आए। तो हम कह सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा, ये बात समझ आई है। अब देखिए नेक्स्ट उसकी तरफ देखते हैं जी। जुज नंबर 2 इसका है, वो कह रहा है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जिस तरह हमने फर्स्ट जूस किया इसी तरीके से सेकंड जूस भी हम सॉल्व करेंगे। उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली ए माइनस बी, तो पहले हम क्या करेंगे जी, ए माइनस बी, ए की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 1 1 2 0। अब हम दोनों को क्या करते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया 0, और ये हमारे पास 1 माइनस 2 और ये 1। क्लियर। ए माइनस बी, क्या चाहिए हमें भाई, ट्रांसपोज चाहिए, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इक्वेशन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास कैसे है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, पहले ए की वैल्यू 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल आ जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू 1 1
2 0 और ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब दोनों क्या हो रहे हैं जी, माइनस हो रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 0 माइनस 2 1 और ये 1। चेकआउट कीजिए जो अब हमने सोल्व किया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। चेक कीजिए इसका आंसर उसका आंसर सेम आ रहा है। फर्स्ट रो में देखें 0 माइनस 2 है 1 1 है। इट्स मीन हम कह सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब देखिए जुज नंबर 3 क्या है जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या है जी, सिमेट्रिक है। चले अब इसको सॉल्व करते हैं, हम फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अब पहले हम हमारे पास ए मौजूद है, ए हमारे पास 1 2 0 1 ए आ चुका है। अब ए का कहते हैं हमें ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। ट्रांसपोज किस तरीके से लिया जाता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ए का ट्रांसपोज आ गया, दोनों चीजें मौजूद है, दोनों ऐड हो रही हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। बट याद रहे जो ए पहले है तो ए आएगा पहले। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज ये रहा हमारे पास 1 0 2 1। देखिए बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अब दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। क्लियर, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर क्या आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पर एक बात याद रहे, जो ऑलमोस्ट बच्चे मिस्टेक करते हैं पेपर में, यहीं तक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तक क्वेश्चन किया अभी आपने, अभी आपको सिमेट्रिक चाहिए। तो सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, आइए। सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। अब देखिए इसकी क्या, देखो इसकी डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए का। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है आया है हमारे पास, इसका हम क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने से, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से ये मैट्रिक्स दोबारा बन गया, तो हम फिर कह सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए बेटा ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को। चेक कीजिए हमने इसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा बन गया। अगर ऐसा हो तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक। फिर हम क्या कहते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या कहते हैं जी, सिमेट्रिक। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। जुज नंबर 5 देखें आप, इसका जो सेम ऐसे ही है। जुज नंबर 5 बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या था जी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। इसमें कह रहा है बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए वैल्यू लेते हैं, हमारे पास बी की वैल्यू है जी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 2 0। बी का क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोज चाहिए, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को। दोनों क्या हो गए जी, दोनों ऐड हो रहे हैं, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट पहले बी की वैल्यू 1 1 2 0 प्लस बी हमारे पास क्या जो ट्रांसपोज वाला है 1 2 1 0। क्लियर, दोनों क्या हो रहे हैं जी, ऐड हो रहे हैं। 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। क्लियर, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और ये। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन बी प्लस बी का ट्रांसपोज यहाँ तक सोल्व हुआ है। अक्सर बच्चे फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, गलती करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, जबकि हमें सिमेट्रिक भी चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें। ये देखिए
यानी कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आना चाहिए। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को, तो चेक कीजिए ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स की वैल्यूज वही आई हैं, सेम है फर्स्ट रो में देखें। तो फिर हम कह सकते हैं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी जी। जुज नंबर 4 देखिए, उसमें क्या कहता है, जुज नंबर 4 उसमें कहता है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहता है जी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास ए मौजूद है 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज चाहिए, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब दोनों क्या हो रहे हैं जी, माइनस हो रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 1 माइनस 1 0 2 1। देखिए 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 0 2 माइनस 2 और ये 0। अब देखिए वही बात यहाँ पर भी, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते हैं। मिस्टेक क्या होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट नहीं करते। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, आइए वो देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वही वैल्यू तो आए लेकिन माइनस के साथ, मतलब उनका साइन चेंज हो जाए, माइनस के साथ अगर वो वैल्यू बनती है तो हम उसे कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन टू से कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए आ जाए, इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं जी इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा, 0 2 माइनस 2 0। चेक कीजिए ये वैल्यू तो बन रही है, लेकिन देखो ये 0 पॉजिटिव, ये यहां पर नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये वही वैल्यू बनी है लेकिन माइनस के साथ, देखिए वही वैल्यू, मतलब इसका ट्रांसपोज लिए ये वही वैल्यू बन गई है लेकिन बाहर माइनस आ चुका है, तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं जी, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। इसी तरीके से इसका जुज नंबर 6 है, उसमें यहाँ पर ए की वैल्यूज दे गया था, वहां पर बी की वैल्यूज हैं, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम बी को सॉल्व करते हैं, 1 1 2 0। हमें बी का क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए। हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इन दोनों की। पहले बी है तो बी दर्ज करेंगे, बाद में माइनस के साथ जो हमारे पास बी ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू दर्ज करेंगे। अब दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब नफी हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रही है इन दोनों की, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये क्लियर। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, 0 माइनस 1 और ये क्या है जी 1 और ये 0। इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज आई हैं। अब हमें क्या चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। वही बात, डेफिनेशन क्या है जी स्क्यू सिमेट्रिक की, अगर आप बी का ट्रांसपोज लें, माइनस के साथ वही वैल्यू आ जाए, मतलब बी की वही वैल्यू आ जाए, तो हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, होल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को सेकंड कॉलम। देखो वही वैल्यू, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की। अब यही वही वैल्यू बन रही है जो हम जिसका ट्रांसपोज लिया है, तो माइनस बाहर आ रहा है, यही इसी बात को शो करता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम कह सकते हैं बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी।
अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के किसी भी जुज में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई बात समझ नहीं आई, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर।